मैं जीवते प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने आप सभी के मध्य में आने के लिए ऐसा सुंदर अवसर उसने मुझे दिया और आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं नमस्कार करता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम सीखने वाले हैं पवित्र शास्त्र से कि हम एक दूसरे पर दोष न लगाए। मेरे प्रियो, जब हम याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय का 11 पद और 12 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे को बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा है। मेरे प्रियो, याकूब अपने पत्री में उन वचनों को प्रकट करता है कि एक दूसरे का बदनामी न करे। बदनामी कब होता है? जब हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। बदनामी कब होता है? जब हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। तो याकूब अपने पत्री में इस प्रकार से लिखा है कि एक दूसरे का बदनामी न करो, कलीसिया का बदनामी न करो, अपने पास्टर का बदनामी न करो, अपने पड़ोसी का बदनामी न करो, दोष मत लगाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और जब हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर हम आरोप लगाते हैं तो हम सीधा व्यवस्था पर दोष लगाते हैं। और जब हम 12 पद को पढ़ते हैं, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में समर्थ है, पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? मैं और आप कौन है जो एक दूसरे पर हम दोष लगाए? मेरे प्रिय, हम कुछ भी नहीं है। हम तो एक साधारण मनुष्य है। तो फिर क्यों हम दोष लगाए? क्योंकि उसने भी हम पर दोष लगाया, इसलिए हम दोष लगाते हैं। उसने हमको गाली दिया, इसलिए हम गाली देते हैं। उसने सभाओं के अंदर, एक झुंड के अंदर मुझे ठट्टों में उड़ाया, इसलिए हम दोष लगाते हैं। उसने मेरा अपमान किया, इसलिए हम बुराई करते हैं। उसने मेरा चुगली किया, उसने मेरा अनादर किया, इसलिए हम उनका अपमान करते हैं। नहीं। पहला पत्रस 2 अध्याय का 23 पद में पत्रस अपने पत्री में लिखता है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। उसे हम प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो हमारा प्रभु कैसा है? क्या वो प्रभु गाली सुनकर गाली देने वाला प्रभु है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। पर क्यों हम दोष लगाए? मेरे प्रिय भाई और बहन, और इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों को मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा एक आग्रह को रखना चाहता हूँ। जो कुछ भी आपके साथ घटना हुआ, जो कुछ भी आपके विरोध में बातें किया गया, जो कुछ भी आपके ऊपर झूठा आरोप, झूठा दोष देकर आपको बदनाम किए होंगे, जो कुछ भी, उन बातों को छोड़ दो। उन बातों को भूल जाओ। क्योंकि ये जो समय है प्रभु के आगमन का समय है।
क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। अब उनके जैसा हमारा चरित्र नहीं होना चाहिए, उनके समान हम दोष नहीं लगाना चाहिए। अब दोष लगाने की बातें नहीं है, अब बुराई करने की बातें नहीं है, अब उसकी उपस्थिति में जीने की बातें हैं। प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने की जरूरत है। इकट्ठे होकर किसी को ठट्टों में उड़ाने का समय नहीं है। मंडली में इकट्ठे होकर किसी का अपमान करने का समय नहीं है। कान पर किसी का बुराई करने का समय नहीं है। पीठ पीछे किसी का अपमान करने का समय नहीं है। अब समय है प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाने के लिए। अब समय है उसके राज्य में जाने से पहले मन फिराने के लिए। अब समय है प्रभु के राज्य में जाने के लिए तैयार होने का, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। और हम सभी जानते हैं कि प्रभु का वो दिन बहुत ही निकट है, वो आने वाला है अपने लोगों को ले जाने के लिए। प्रभु का आगमन निकट है। क्यों हम दोष को लगाते हुए हम समय को बर्बाद करें? क्यों हम दूसरे का बुराई को करते हुए हम समय को बर्बाद करें? समय निकट है, समय को पहचान लो। भजन संहिता पहले अध्याय का पहले पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। नोट पॉइंट, इन वचनों को याद करें। ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। जहां पर दोष की बातें हैं, बुराई की बातें हैं, मत बैठो, उनसे अलग हो जाओ। जब हम रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय का 10 पद में पढ़ते हैं, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम कौन होते हैं जो एक दूसरे पर दोष लगाए? मेरे प्रियो, इस वीडियो में मैं यही परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हम एक दूसरे पर दोष न लगाए। जो कुछ भी आपके साथ किया गया, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, चाहे वह परिवार के माध्यम से हो, चाहे वह कलीसिया के माध्यम से हो, चाहे वह समाज के माध्यम से हो, चाहे वे दोस्त के माध्यम से हो, चाहे वो रिश्तेदार के माध्यम से हो, जो कुछ भी आप पर दोष लगा चुके, उन बातों को भूल जाए और प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना शुरू कर दे। देखिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को पूरा करेगा, अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा, अपनी योजनाओं को पूरा करेगा जो परमेश्वर आपके लिए ठहराया है। शांत हो जाए, साइलेंट, चुपचाप हो जाए। जब हम याकूब के पत्री 5 अध्याय का 8 पद पढ़ते हैं, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। धीरज धरे। जो कुछ भी यदि आप पर दोष लगाते हैं, चुगली करते हैं, अपमान करते, करने दो। कितना करना चाहते करने दो, जितना बोलना चाहते हैं बोलने दो। वचन में क्या लिखा है? हमें उनके समान नहीं बनना चाहिए। श्राप के बदले उन्हें आशीष दो। जो आप पर दोष लगाते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम दोष लगाने वाले नहीं,
बल्कि प्रार्थना करने वाले बने। हम चुगली करने वाले नहीं, पर बाइबल पढ़ने वाले बने। हम आरोप लगाने वाले नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति में जीने वाले बने। जो करना चाहते हैं मेरे प्रिय, करने दो, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। लेकिन मुझे और आपको न्याय करने की जरूरत नहीं है, दोष लगाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को देखें, बस केवल आप परमेश्वर की उपस्थिति में ही जीवन बिताए, उसके वचन के अनुसार ही जीवन को बिताए। बोलने वाले बोलने दो, टोकने वाले टोकने दो, गाली देने वाले गाली देने दो, अपमान करने वाले अपमान करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है, उसका वचन आपके अंदर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर है। मेरे प्रियो, मैं इन अंतिम संदेश में कहना चाहूंगा, केवल परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के साथ वह जल्द ही आने वाला है। हमारी आंखें, हमारी समझ, हमारा जो विचार है पृथ्वी की बातों पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय बातों पर होनी चाहिए। जो कोई भी आपका अपमान कर रहे हैं उन पर ध्यान मत दो, जो आपके बारे में झूठी बातें बोल रहे हैं उन पर ध्यान मत दो, जो आपके विरोध में दोष की बातें बोल रहे हैं उन पर ध्यान मत दो, जो आपके विषय में ठट्ठा कर रहे हैं उन पर ध्यान मत दो, जो आपके विषय में चुगली कर रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित मत करो। बाइबल क्या बतलाती है? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, वो स्वर्गीय बातों पर ध्यान करो, स्वर्गीय मन्ना पर ध्यान करो, स्वर्गीय प्रकाशन पर ध्यान करो, स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह पर अपना ध्यान को फोकस करे, ध्यान करे। हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह है। जब आप उन सारे बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की ओर दौड़ेंगे, उसके वचन की ओर फोकस करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको रेडी करेगा, तैयार करेगा उसके राज्य के लिए। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। बस मेरे प्रियो, स्वर्गीय बातों पर ध्यान करें, पृथ्वी के बातों को छोड़ दे, झूठ की बातें, दोष की बातें, जो कुछ भी आपने किए होंगे। हाँ, मेरे द्वारा भी दोष की बातें हुआ, आपके द्वारा भी दोष की बातें हुआ, छोड़ दे अपने जिंदगी से दोष की बातों को अलग कर दे, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है। हमने पुराना मनुष्यत्व को उतार दिया और यीशु मसीह को पहन लिया है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह क्या चाहता है? जिसको हमने पहन लिया है वो ये चाहता है कि अब हम उसके राज्य के लिए तैयार हो जाए, मन फिराए उसके राज्य के लिए तैयार हो जाए, उसकी उपस्थिति में बैठे। देखिएगा, परमेश्वर आपको उसके नाम के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।